बहुत से लोगों को लगता है कि जो लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं वो एंटरप्रेन्योर होते हैं, उन्होंने बचपन से ही बिजनेस कैसे करना है वो सब कुछ सीखा होगा। बट ये गलत है। एक्चुअल में जो लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं वो पहले दूसरे लोगों के लिए जॉब करते हैं, फिर अचानक से उन्हें एक दिन ऐसा लगता है कि उन्हें बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए और वो लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं और फेल हो जाते हैं। लेकिन इसके पीछे का एक्चुअल रीजन क्या है, चलिए इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। रवि नाम का एक पर्सन है। रवि एक रेस्टोरेंट में बर्गर बनाने का काम करता है। उसके बनाए हुए बर्गर लोगों को काफी पसंद आते हैं, बट उसके काम की सारी वाहवाही उसका रेस्टोरेंट का मैनेजर ले जाता है। इस बात से रवि हमेशा दुखी रहता है और सोचता है कि सारा काम मैं करता हूँ, अच्छे टेस्टी बर्गर मैं बनाता हूँ और सारी तारीफ मेरे बॉस को मिल जाती है, मेरे काम की तो कोई तारीफ ही नहीं करता। और एक दिन उसे एंटरप्रेन्योर बनने का भूत सवार होता है और वो जॉब छोड़कर अपना खुद का रेस्टोरेंट खोलने का सोचता है। वो बैंक से लोन लेता है और अपना खुद का रेस्टोरेंट खोल लेता है। तो स्टार्टिंग में तो वहाँ कुछ ही लोग आते हैं और सारे काम वो खुद ही अकेले संभालता है। फिर उसने मार्केटिंग करके अपने बिजनेस को धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किया। लोग उसके बर्गर की तारीफ करने लगे और ज्यादा से ज्यादा लोग उसके रेस्टोरेंट में आने लगे। स्टार्टिंग में तो वो हर कस्टमर के पास जाता था और उनका फीडबैक लेता था और उनसे अच्छे से बात करता था। बट जैसे जैसे रेस्टोरेंट में भीड़ होना स्टार्ट हुआ, उसका वर्कलोड बढ़ता चला गया। जहां वो पहले 12 घंटे काम करता था, अब उसको उसकी जगह 16 घंटे काम करना पड़ रहा था और अब वो हर कस्टमर पर अच्छे से ध्यान भी नहीं दे पा रहा था। तो उसने एक एम्प्लॉय को हायर करने का सोचा, जिससे कि उसका जो वर्कलोड है वो कम हो सके। लेकिन उसने जिस आदमी को हायर किया था वो आदमी ढंग से काम ही नहीं कर रहा था। वो लोगों की नहीं सुनता था और उस आदमी के बनाए हुए बर्गर का टेस्ट भी बहुत खराब था। तो लोगों की शिकायतें आने लगी। तो रवि को बहुत गुस्सा आया और उसने उस आदमी को काम से निकाल दिया। और रवि ने सोचा कि ये काम उससे बेहतर कोई नहीं कर सकता है और वापस से अकेले ही काम करने लग गया। लेकिन फिर से सब कुछ अकेले संभालने की वजह से रवि रेस्टोरेंट की साफ सफाई और कस्टमर सर्विस पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। तो उसने फिर से एक आदमी को हायर करने का सोचा। उसे लगा कि इस बार थोड़े एक्सपीरियंस इंसान को हायर करना पड़ेगा, अब चाहे उसे ज्यादा ही पैसे क्यों ना देना पड़े। तो उसने अब एक अच्छे एक्सपीरियंस पर्सन को हायर किया। इस बार किस्मत से वो आदमी एक अच्छा एम्प्लॉय निकला और वो अच्छे से सारे काम संभाल रहा था। फिर बिजनेस और भी ग्रो होने लगा। तो रवि ने अकाउंट संभालने के लिए एक अकाउंटेंट को हायर किया और मार्केटिंग संभालने के लिए एक मार्केटिंग वाले बंदे को हायर किया। अब इस तरह से उसके सारे काम उसके एम्प्लॉयज ही संभाल रहे थे। बट उसके एक्सपेंसेस बढ़ते चले गए, जैसे कि उन लोगों की सैलरी देना, रेस्टोरेंट के खर्चे, लाइट पानी का बिल, ये सब बढ़ता चला गया और ऊपर से बैंक का लोन। तो अब उसका बिजनेस प्रॉफिट तो छोड़ो, लॉस में जाना स्टार्ट हो गया और मजबूरन रवि को अपना बिजनेस बंद ही करना पड़ा। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि रवि को लगा कि वो एक अच्छा टेस्टी बर्गर बना सकता है तो वो एक अच्छा बिजनेस भी संभाल सकता है। और यहीं पे मैक्सिमम लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि वो एक अच्छे टेक्नीशियन हैं तो वो एक अच्छे बिजनेसमैन भी बन सकते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इसी तरह हर साल यूएस में 10 लाख से ज्यादा बिजनेस स्टार्ट किए जाते हैं। पहले साल के अंत तक इनमें से 40% बिजनेस फेल हो जाते हैं और पहले 5 साल के अंदर 80% बिजनेस यानी कि 8 लाख बिजनेस फेल हो चुके होते हैं। अगर आपने किसी तरह अपने बिजनेस को पहले 5 साल बचा लिया तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो बिजनेस पहले 5 साल में बच जाते हैं उनमें से 80% बिजनेस अगले 5 साल में तबाह हो जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये सारे बिजनेस फेल होते क्यों हैं? ऐसी क्या चीज है जो हम अपनी गलतियों से नहीं सीख रहे? तो दोस्तों, बिजनेस के 5 इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो हर एक बिजनेसमैन को बिजनेस ओपन करने से पहले पता होने ही चाहिए। पहला रूल, द एंटरप्रेन्योरियल मिथ। जो लोग दूसरों के लिए जॉब करते हैं, जैसे कोई शेफ हो, हेयर ड्रेसर हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो या फिर कोई इलेक्ट्रीशियन हो, वो एक अच्छा टेक्नीशियन हो सकता है बट वो एक अच्छा बिजनेसमैन हो ये जरूरी नहीं है। क्योंकि लोगों का मानना यही है कि उन्हें कोई काम आता है तो वो उससे रिलेटेड बिजनेस ओपन कर सकते हैं। जैसे जब कोई हेयर ड्रेसर किसी दूसरे के लिए जॉब करके बाल तो अच्छे काटता है, लोग उसके काम की तारीफ भी करते हैं, तो उसे भी लगने लगता है कि जब लोग मेरा काम पसंद कर रहे हैं तो मैं खुद का सैलून ही क्यों ना खोल लूं। और वो जब खुद का सैलून खोलता है तो उसे कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उस समय वो उन चीजों पर ध्यान नहीं दे रहा था, जैसे कि एक सैलून लेना पड़ेगा, उसका रेंट देना पड़ेगा, अच्छे स्किल वाले लोगों को हायर करना पड़ेगा। पहले ये सारे झंझट नहीं थे, लेकिन एक सैलून ओपन करने के बाद उसे अब ये सब चीजों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए लोग जोश जोश में बिजनेस तो ओपन कर लेते हैं बट वो फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते कि उन्हें कैसे सिस्टम को बिल्ड करना है। और जहाँ पर वो पहले 8 से 10 घंटे काम करते थे, पर अब उन्हें 14 से 16 घंटे काम करना पड़ रहा होता है।
दूसरा रूल है द एंटरप्रेन्योर, द मैनेजर एंड द टेक्नीशियन। किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए उसमें 3 लोगों का होना बहुत जरूरी है और वो हैं द एंटरप्रेन्योर, द मैनेजर, द टेक्नीशियन। एंटरप्रेन्योर वो होता है जो फ्यूचर में जीता है, नए नए आइडियाज लाता है, इनोवेशंस पर ध्यान देता है और वो एक विजनरी होता है। दूसरा मैनेजर। मैनेजर एक प्रैक्टिकल इंसान होता है जो पास्ट को ध्यान रखते हुए एक्शन लेता है और सारी चीजों को मैनेज करता है। वो एम्प्लॉय से लेकर प्रोडक्ट तक सबका ध्यान रखता है। तीसरा टेक्नीशियन। टेक्नीशियन वो होता है जो प्रेजेंट में जीता है और सारे टेक्निकल काम करता है। जैसे रवि के केस में रवि एक टेक्निकल इंसान था, उसे टेस्टी बर्गर कैसे बनाना है ये काम अच्छे से आता था और एक अच्छा सक्सेसफुल बिजनेस रन करने के लिए इन तीनों लोगों की जरूरत होती है, या फिर एक ऐसा इंसान जिसमें तीनों क्वालिटीज हों। लेकिन मैक्सिमम बिजनेस इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि उनके जो बिजनेस ओनर होते हैं वो 70% टेक्नीशियन, 20% मैनेजर और 10% एंटरप्रेन्योर होते हैं, जबकि एक अच्छे बिजनेस के लिए इन तीनों का रोल बराबर होना चाहिए। तीसरा रूल है स्टेजेस ऑफ बिजनेस। किसी भी बिजनेस के 3 स्टेज होते हैं। पहला इन्फेंसी स्टेज। इस स्टेज में आपका बिजनेस छोटे बच्चे की तरह होता है जिसमें बिजनेस के सारे काम आप खुद ही हैंडल करते हो। जैसे बर्गर बनाने से लेकर रेस्टोरेंट की साफ सफाई तक सारे काम आप खुद ही देखते हो। तो जब आपका बिजनेस बड़ा होने लगता है तब आप अपने कस्टमर पर ध्यान नहीं दे पाते हो और आपका कस्टमर सेटिस्फेक्शन कम होने लगता है। तब यहाँ पर बिजनेस ओनर को समझ में आने लगता है कि वो सारे काम खुद नहीं कर सकता है, उन्हें किसी को हायर करना ही पड़ेगा। तो अब उनका बिजनेस दूसरे स्टेज में चला जाता है जिसे एडोलेसेंस स्टेज कहते हैं। इस स्टेज में मालिक अब सारे काम खुद नहीं करता है और वो अपना काम हैंड ओवर करना स्टार्ट कर देता है। बट कभी कभी प्रॉब्लम ये होती है कि उन्हें एक अच्छा एम्प्लॉय नहीं मिल पाता है जो उनके जैसा काम कर सके और कस्टमर की शिकायतें आने लगते हैं। बट जो बिजनेस ओनर एडोलेसेंस स्टेज को पार कर लेते हैं वो तीसरी स्टेज पर आ जाते हैं जिसे मैच्योरिटी स्टेज बोलते हैं। ये एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें बिजनेस बिना बिजनेस ओनर के भी चलता रहता है क्योंकि अब उन्होंने एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर चुका होता है जो अपने आप ही चलता रहता है। अब खुद बिजनेस ओनर को बैठकर सारा काम नहीं देखना पड़ता, तो अब बिजनेस ओनर के पास ज्यादा टाइम होता है जिसके लिए उसने अपना ये बिजनेस स्टार्ट किया था। बट अगर आपको इस लेवल पर अपना बिजनेस लाना है तो अपने बिजनेस को सिस्टम डिपेंडेंट बिजनेस में कन्वर्ट करना होगा। चौथा रूल है सिस्टम डिपेंडेंट बिजनेस। सिस्टम डिपेंडेंट बिजनेस के सबसे अच्छे एग्जांपल्स हैं मैकडॉनल्ड्स एंड स्टारबक्स। स्टारबक्स के आज दुनिया भर में 35,000 से भी ज्यादा आउटलेट हैं और आप दुनिया के किसी भी स्टारबक्स में चले जाओ आपको कॉफी का टेस्ट बिल्कुल एक जैसा ही मिलेगा। लेकिन ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपना बिजनेस एक सिस्टम डिपेंडेंट बिजनेस बनाया है जिसमें कोई भी इंसान उस सिस्टम को सीखकर कुछ ही दिनों में वैसे ही कॉफी बनाना सीख सकता है और स्टारबक्स के सारे एम्प्लॉय अच्छे से उस सारे सिस्टम को फॉलो करते हैं और हमें हर जगह एक जैसी ही कॉफी मिलती है। अब आप चाहे इंडिया में हो या फिर अमेरिका में, उनके सारे आउटलेट कुछ इस तरीके से ही बने हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि स्टारबक्स की कॉफी के कप्स में आपका नाम लिख के देते हैं और ये चीज लोगों को काफी पसंद आती है। तो सारे स्टारबक्स के स्टॉल एक ही सिस्टम को फॉलो करते हैं जिससे कि कॉलेज का कोई भी स्टूडेंट आकर उनके सिस्टम को कुछ ही हफ्तों में समझकर उनके स्टोर में काम करना स्टार्ट कर सकता है। इसलिए अपने बिजनेस को पीपल डिपेंडेंट नहीं जबकि सिस्टम डिपेंडेंट बनाना सीखो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।